जय श्री राम। परम श्रद्धेय स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। परम श्रद्धेय श्री गोसाई जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर सर्वेश्वर प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। सभी प्रेमी भक्तों को मेरा बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल मंगल मूल निकंदन। पवन तनय संतन हितकारी, हृदय विराजत अवध बिहारी। मात पिता गुरु गणपति नारद, शिवा समेत शंभु सुख सारद। चरण बंदी बिनमो सब काहू, देहु राम पद नेह निबाहु। देहु राम पद नेह निबाहु। बंदहु राम लखन बय देही, जे तुलसी के परम सनेही। जे तुलसी के परम सनेही। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। बंदो राम लखन बैदेही, और जे तुलसी के परम स्नेही। चरण बंद बिनवों सब काहू, सबके चरणों की वंदना करते हुए श्री गोसाई जी कहते हैं कि मुझ पर कृपा करो कि मेरा मन जो है श्री हरि के चरणों में अनुरक्त हो जाए। देखो सज्जनों, मूक होई बाचाल, पंगु चढ़ई गिरिबर गहन। जासु कृपा सो दयाल, द्रवऊ सकल कलिमल दहन। मूक होई बाचाल, श्री गोसाई जी कहते हैं कि जिनकी कृपा से गूंगा बहुत सुंदर बोलने वाला हो जाता, बाचाल। मूक होई बाचाल, और पंगु चढ़ई गिरिबर गहन। लंगड़ा बड़े बड़े पर्वतों पर चढ़ जाता है, गिरिबर गहन। जासु कृपा सो दयाल, उन नारायण की कृपा से, जिनकी कृपा से जीव बहुत सुंदर, गूंगा बहुत सुंदर बोलने वाला हो जाता है, और लंगड़ा बड़े बड़े पर्वतों पर चढ़ने वाला बन जाता है, वही दयालु प्रभु हम सब पर कृपा करें। जासु कृपा सो दयाल, द्रवौ सकल कलिमल दहन। ये कलयुग में जो हमारा मन जो है पाप रूप बना हुआ है सज्जनों, बस इसी से हमारी रक्षा हो जाए। क्योंकि मन में पाप है तो पुण्य हो कैसे? मन में पाप है, हमारा मन रोगी है, हमारे मन में अनेकों प्रकार के विकार हैं। तो जैसे वस्त्र के लिए साबुन चाहिए और जल चाहिए, इसी तरीके से हमारे मन को साफ करने के लिए सुंदर सुंदर भगवान के गुण चाहिए, लीला चाहिए, तत्व चाहिए, उनकी विशेष रूप से उनकी कृपा चाहिए। नहीं तो हम सत्संग में बैठकर भी सत्संग हमें प्राप्त नहीं होगा, और सत्संग हमें समझ में आएगा नहीं। अब यहाँ लिखा श्री गोसाई जी ने कि जो करी कष्ट जाय पुण्य कोई। जब कष्ट उठा करके कोई जाता भी है तो होता क्या है कि जाते ही नींद जुड़ाई होई। निद्रा रूपी जाड़ा लग जाता है, यानी सत्संग में नींद आ जाती है। जहाँ पर भगवत चर्चा हो रही है, जहाँ पर धर्म की चर्चा हो रही है, वहाँ पर जीव को निद्रा आ जाती है। और इस तरीके से सत्संग में तो वो सोता रहता है, और जब जाता है घर तो कोई पूछता है तो सत्संग की महिमा का गुणगान ना करके उसकी बुराई करने लगता है।
सर निंदा कहता ही बुझावा। ये जो मान सरोवर है, जो सत्संग रूपी मान सरोवर है, इसकी निंदा कर देते हैं। तो सज्जनों, सत्संग का मिलना इतना आसान तो नहीं है। जिसे सत्संग प्राप्त है और जिसे सत्संग अच्छा लगता है, वो तो उसके सौभाग्य का तो वर्णन कोई कर ही नहीं सकता। लौकिक दृष्टि से वो चाहे कितना परेशान हो, परंतु अलौकिक दृष्टि से वो भाग्यशाली है। सुख दुख तो हमारे अपने कर्मों का फल है। जो हमने पहले बोया हुआ है वो तो हमें काटना ही है। देखो, पांचों पांडवों से बड़ा पुण्यवान तो इस दुनिया में कोई नहीं था, और कैसे वो बन बन भटके। तो ये कथा क्यों बनाई गई? इसीलिए भगवान ने ये सब लीला कराई कि देखो, देह धरे का दुख है सब काहू को होए। देह धरे का दुख है सब काहू को होए। ज्ञानी काटे ज्ञान से, मूर्ख काटे रोए। ज्ञानी अपने ज्ञान से काट लेता है। और सबसे बढ़िया बात है कि भैया, बिना दुख के सुख का और बिना सुख के दुख का अनुभव भी नहीं होता। तो सुख और दुख, लाभ और हानि, जय और पराजय, ये सब संसार में है। और हमारा मानव शरीर है। यदि हमको कभी दुख ना मिले तो हम किसी के दुख को कैसे समझेंगे? नहीं समझ पाएंगे। ये सब ज्ञान है। ये दुख क्यों हमें मिलता है? क्योंकि हम दूसरे के दुख को समझें। तो सज्जनों, ये जो सत्संग है, यहाँ पर मति कीरति गति भूति भलाई, जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाई। मति सुंदर बुद्धि, कीरति सुंदर गति, मति कीरति गति भूति भलाई। जो कुछ भी हमें प्राप्त होता है, सुंदर बुद्धि, सुंदर ऐश्वर्य, कुछ भी, जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाई। तो मति कीरति गति भूति भलाई, सो जानव सत्संग प्रभाव। वो सब सत्संग का प्रभाव है सज्जनों। जहाँ पर संतों के स्वभाव का वर्णन होता है, जहाँ पर वो घड़ी क्यों नहीं मंगलमयी होगी। सज्जनों देखो, एक बार की बात है कि हमारे वशिष्ठ देव जी में और विश्वामित्र में ठन गई। वशिष्ठ देव जी कह रहे थे कि भाई सत्संग बड़ा है, और विश्वामित्र की दृष्टि में तपस्या बड़ी थी। तो दोनों में अपनी अपनी बात पर दोनों अड़े रहे। तो अब दोनों क्या करें? तो गए शंकर भगवान के पास। शंकर भगवान ने सोचा कि अब इस पचड़े में कौन पड़े। उन्होंने इंद्र के पास भेजा। इंद्र ने भी सोचा कि दोनों महात्मा हैं, हम जिसको बड़ा कहेंगे तो दूसरा नाराज हो जाएगा। तो इंद्र भगवान ने ब्रह्मा जी के पास भेज दिया। ब्रह्मा जी ने सोचा कि हम क्या करें, इन महात्माओं के चक्कर में कौन पड़े। तो उन्होंने शेष जी के पास भेज दिया। अब शेष जी के पास पहुँचे विश्वामित्र और वशिष्ठ देव जी। जब पहुँचते हैं सज्जनों, तो शेष जी ने कहा, भाई देखो, हमारे सिर पर तो पृथ्वी का बोझ है, तो अगर कोई थोड़ी देर के लिए, 2 घड़ी के लिए अगर इस पृथ्वी को अपने सिर पर धारण कर ले, तो मैं विचार करूं, बताऊं कि तपस्या बड़ी है कि सत्संग बड़ा है। तो पहले जो है विश्वामित्र को ही दिया उनके सिर पर पृथ्वी का बोझा। तो जरा सी देर में तो विश्वामित्र चिल्लाने लगे। उसके बाद फिर कहा, अच्छा वशिष्ठ देव जी के सिर पर रखा पृथ्वी का बोझ। तो वशिष्ठ देव जी लिए खड़े रहे। तो कहते हैं हमारे शेष जी विश्वामित्र कि भाई बताओ कि कौन बड़ा है। तो शेष जी ने कहा कि हो गया निर्णय। कैसे निर्णय हो गया? क्योंकि विश्वामित्र थोड़ी देर में परेशान हो गए और वशिष्ठ देव जी सिर पर पृथ्वी को लिए बैठे हैं। तो ये सत्संग क्या है? ये धर्म की धुरी है। ये सत्संग पर ही ये पृथ्वी टिकी हुई है सज्जनों। सत्संग नहीं होगा तो ये पृथ्वी रहेगी नहीं, ये रसातल में चली जाएगी। जिस पृथ्वी को भगवान ले करके आए हैं रसातल से और आ करके जल पर प्रतिष्ठित किया है, वो धरती रहेगी नहीं, उस पर कोई सुखी नहीं रह सकेगा। इसलिए धन्य घड़ी सोई जब सत्संगा,
और धन्य जन्म दिज भगतिय भंगा। तो सज्जनों, हमें क्या चीज सुख देने वाली है? साधुता, जो सज्जनता है, जो मन की निर्मलता है, जो हमारा सुंदर शुद्ध विशुद्ध भाव है, उससे हम भी सुखी रहेंगे और हम जहाँ रहेंगे वहाँ हम सबको सुख देंगे। और हमारे जो मन की मलिनता है, जो हमारे मन का विकार है, जो हमारे मन में कामनाएं हैं, जो हमारे मन में क्रोध है, जो हमारे मन में लोभ है, थोड़ा विचार करें। क्रोधी किसको प्रिय होता है? लोभी किसको प्रिय होता है? कामी किसको प्रिय होता है? अहंकारी किसको प्रिय होता है? ईर्ष्या करने वाला किसको प्रिय होता है? किसी को प्रिय नहीं होता। जो व्यक्ति गलत कार्य करता है वो स्वयं उस चीज को स्वीकार नहीं करता। जैसे किसी व्यक्ति से कोई गलती हो जाए तो उससे कहो कि तुम गलत हो, तो कहेगा नहीं हम गलत नहीं हैं, हमसे गलती नहीं, वो झूठ बोल देगा। मतलब स्वयं की हुई गलती को ही वो स्वीकार नहीं करेगा। यानी अवगुणी तो हम हैं, लेकिन हम मानेंगे नहीं कि हम अवगुणी हैं। यानी जिसके भीतर अवगुण ही अवगुण है, उसको भी आप कहेंगे तुम्हारे में ये कमी, वो मानेगा नहीं। तो बुराई को कोई नहीं स्वीकार करता, बुरा व्यक्ति भी बुराई को नहीं स्वीकार करता। और उसी से बचने के लिए, यानी यदि हमारा स्वभाव अच्छा होगा, सबका स्वभाव अच्छा होगा, तो सब सुखी हो जाएंगे। और जो सबका स्वभाव बिगड़ जाएगा तो सब दुखी हो जाएंगे। तो हमें अपने स्वभाव को सुधारने के लिए ही सत्संग है। कई संतों से मैंने सुना कि यहाँ पर लौंग चढ़ाओ, वहाँ पर जल चढ़ाओ, वहाँ पर दीपक जलाओ। सज्जनों, ये है क्या है? ये कक्षा 1 की पढ़ाई है। इसका इतना लाभ तो है कि किसी तरीके से जीव भगवान के निकट जाए, किसी तरीके से जाए, परंतु इससे कोई बहुत बड़ा लाभ नहीं है कि कहीं आपने लौंग चढ़ा दिया, कहीं आपने दूब चढ़ा दिया, कहीं आपने दीपक जला दिया। इससे कुछ विशेष लाभ होने वाला नहीं है। कहते हैं कि ये तो जैसा गुरु वैसा शिष्य। गुरु भी है, गुरु सिख अंध बधिर का लेखा, एक न सुने एक नहीं देखा। जिसका प्रेम राम में है, जिसका प्रेम राधा जी में है, राधा कृष्ण दोनों एक हैं। राधा कृष्ण दोनों एक ही तत्व के दो रूप हैं। ईश्वर प्रेम का संचार करने के लिए, पवित्र प्रेम का संचार करने के लिए प्रभु ने अपने आप को ही 2 भागों में विभक्त कर दिया। प्रेम है हमारे हृदय में, जो प्रेम है जिससे हमको प्रभु की याद आती है, जिससे हमारी बाड़ी गदगद हो जाती है, जिससे हमारा मन प्रसन्न हो जाता है, वो हमारे राम है, वो हमारी राधा जी है। सज्जनों, जो राधा व्यास जी की स्वामिनी है, जिन्होंने 18 पुराण लिखे हैं, जिन्होंने महाभारत लिखी है, जिन्होंने गीता लिखी, सज्जनों, वो उनके गुरु कौन है? व्यास जी की गुरु राधिका जी। जो राधे नाम न हो तो रसराज विचारो रो तो, जो राधे नाम न हो तो रसराज विचारो रो तो, नहीं हो तो कृष्ण अवतार जपे जा राधे राधे। राधे सब वेदन को सार जपे जा राधे राधे। राधे सब वेदन को सार जपे जा। तो सज्जनों, जो ऐसा कहते हैं कि इस दिन लौंग, इस दिन इलायची, उस दिन धूप फूल, उस दिन जल, ये सब चढ़ाते रहो, वो पूर्ण संत नहीं है। वो केवल आपसे धन कमा रहे हैं। इस रहस्य को समझना होगा आपको। वो पूर्ण संत नहीं है, वो संत ही नहीं है, वो संत ही नहीं है। संत का कार्य है आपके हृदय में प्रेम प्रकट करना, प्रेम, आपके हृदय में ज्ञान प्रकट करना, आपके मन में भक्ति प्रकट करना। जो भक्ति, ज्ञान, वैराग्य को आपके हृदय में प्रकट करते हैं, जो कहते हैं कि संसार के सभी कार्य करो परंतु संसार का चिंतन ना करो, संसार में कोई दूसरा है नहीं,
भगवान के अलावा दूसरा कोई है नहीं। इसलिए तुलसी इस संसार में सबसे मिलिए धाय, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। तो जो प्रेम बांटता है, जो ज्ञान बांटता है, जो भक्ति बांटता है, जो विकारों से दूर रहने को कहता है, जैसे प्रेमानंद जी महाराज, उनके चरणों में कोटि कोटि नमन है, उनके चरणों में कोटि कोटि नमन है। जो कहता है कि भगवान के हो जाओ, भगवान के ही हो जाओ, स्वामी राम सुखदास जी महाराज। ऐसे संतों के चरणों में प्रेम होना चाहिए। जो ज्ञान की गहराई को जानते हैं, राघवाचार्य जी महाराज, उनका सत्संग सुनो ध्यान से। जो आपको इधर उधर भटकाते हैं कि यह करने से यह होता है, देखिए भीड़ पर मत विश्वास करो। जहाँ भीड़ है वहाँ वो गुरु अच्छा है, ये जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है। अब मैं नाम तो नहीं लूँगी, परंतु बहुत सारे संतों के पास करोड़ों करोड़ों भीड़ थी। आज वो संत कहाँ हैं? आज उनके शिष्य मुँह छुपाए घूम रहे हैं। तो ऐसी गलती ना करें, गुरु को पहचानें। जो दूध का दूध, पानी का पानी, जो हंस रूप है, जो आपको केवल भगवान से जोड़ता है, जो भगवान के चरणों से जोड़ता है, जो भागवत के सार को बताता है, जो गीता के सार को बताता है, वो संत है। जिसको आपसे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, वो संत है, वो संत है। संत और असंत को पहचानो। तुलसीदास जी ने कहा है कि हरई शीस धन शोक न हरई। जो शिष्य के धन को हकाहरण करता है, सो गुरु घोर नरक महापरई। तो सज्जनों, ऐसी गलती ना करें, गुरु को पहचाने। सब गुरु नहीं है। शैले शैले न माणिक्यम मोक्तिकम न गजे गजे, साधो नहीं सर्वत्र चंदनम न बने बने। विचार करें, सत्संग सुने, समझें, जाने, तब गुरु करें। और गुरु कोई शरीर होता नहीं है, गुरु तो वचन होता है। गुरु इधर उधर नहीं भटकाता, सीधी बात है। गुरु आपको इधर उधर भटकाएगा नहीं, कहेगा अपने एकांत में बैठो, अपने माता पिता की, अपने गुरु की, अपने परिवार की सेवा करो, अपने समाज की जितना हो सके तुमसे उतनी सेवा करो। ये सेवा भाव घर से उत्पन्न होता है सज्जनों। एकांत में बैठ करके भगवत भजन करो, शास्त्रों का अध्ययन करो। यही सब सज्जनों वेद वाक्य हैं। वेदों का सार भी है भगवान का नाम, वेदों का भी सार है भगवान का नाम, भगवान की लीला, भगवान के गुण, तत्व और रहस्य। तो सोच समझ कर यदि अपना कल्याण चाहते हैं तो कहीं जाने से नहीं कल्याण होता, ज्ञान लेने से कल्याण होता है। भगवान का भजन करने से कल्याण होता है, पर उपकार करने से कल्याण होता है, संसार की सेवा करने से कल्याण होता है। मन से, वचन से और कर्म से हम संसार की सेवा करें। जितना हम प्रभु से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, सेवा भी भाग्य में होती है सज्जनों, तब प्राप्त होती है। जो भाग्यशाली हैं उनको सेवा प्राप्त है। तो सेवा से वंचित ना रहें, सेवा अवश्य करें। गरीब की सेवा करें, माता पिता की सेवा करें, गुरु के वचनों का सेवन करें। सेवन, मैंने बता दिया गुरु कौन है। गुरु कभी आपको बांधता नहीं, वो अंधकार से प्रकाश में लाता है, वो गुरु है। वो गुरु है जो आपको अंधकार से प्रकाश में लाए सज्जनों। तो इसलिए गुरु को पहचाने, जाने। दुनिया में बहुत संत दिखाई दे रहे हैं, लेकिन सब संत नहीं हैं। सत्य बहुत कड़वा होता है। हमारा काम आपको समझाना है, आप समझें और चाहे न समझें, ये आपकी मर्जी है। परंतु जो सत्य है उसको तो कहना पड़ेगा सज्जनों, क्योंकि दुनिया भ्रमित है। दुनिया सोचती है हमारा इससे कल्याण हो जाएगा, उससे कल्याण हो जाएगा। नहीं नहीं, शास्त्रों को पढ़ने से, संतों के वचनों को सुनने से, भगवत भजन करने से ही कल्याण होगा। इधर उधर भटकने से कल्याण नहीं होगा। दुनिया में बैठे हुए हैं आपको ठगने वाले ठग, उनका भेष पर मत जाओ। ना भेष देखो, ना भीड़ देखो, केवल शब्द देखो, केवल शब्द देखो। बस संत कभी आपको भटकाएगा नहीं।
वो आपको सीधा साधा मार्ग बताएगा, सीधा साधा मार्ग से, जिसमें आपको कोई कष्ट नहीं, जिसमें आपको कोई परेशानी नहीं, कुछ नहीं। केवल हमको मानसिक विकारों से बचना है और भगवान का भजन करना है और अच्छे कर्म करने हैं। अच्छे कर्म सबको पता है, झूठ नहीं बोलना चाहिए, सबको पता है, किसी को दुख नहीं देना चाहिए, सबको पता है। परंतु ये होगा कैसे? ये सत्संग में बैठने से और शास्त्रों के वचनों को सुनने से। सार सार को गह रहा है, थोथा दे उड़ाए सजन। तो जय मीरा के गिरधर नागर, जय तुलसी के सीताराम, जय नरसी के सांवरिया, जय सूरदास के राधे श्याम। श्री राम जय राम, जय जय राम, भज प्यारे तू सीताराम। जय श्री राम।